जो पत्थर थे उन पत्थरों के ऊपर जैसे ही राम नाम अंकित करके डालने लगे हैं और वो पत्थर जो थे वो पानी के अंदर तैरने लग गए। राम नाम अंकित पत्थर जब तैरने लगे हैं तो भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान देखो, भगवान राम ने तो कुछ ही लोगों का कल्याण किया था, लेकिन भगवान महाराज जी क्या कुछ कहना है? 7वां दिन है कथा, यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन हुआ है गौशाला। आज श्री राम कथा का समापन हो रहा है और आप सबको विदित है कि महर्षि दयानंद सरस्वती गौशाला के पावन प्रांगण में ये भव्य श्री राम कथा का आयोजन हुआ। पूरे ग्राम की श्रद्धा भक्ति निष्ठा देखने योग्य थी और राम के पद चिन्हों पर चल करके ही हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और भगवत नाम जप सुमिरन करते हुए हम इस संसार सागर से भव सागर से पार उतर सकते हैं, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस समय मेरे को सुन रहे हैं वो गौ की सेवा अवश्य ही करें, क्योंकि गाय विश्व से मातरः है, गाय विश्व की माता है, गाय ही विश्व की जननी है। और मुझे लगता है कि अब देश के प्रधानमंत्री ने भी अब इस तरफ ध्यान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक गाय इस देश के अंदर कटती रहेंगी, यदि गाय का रक्त इस धरा के ऊपर गिरता रहेगा तो भारत सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर ही नहीं सकता। चाहे हम कितना भी इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयोजन करें, लेकिन भारत विश्व गुरु के पद के ऊपर आसीन नहीं हो सकता। भारत पुनः सोने की चिड़िया नहीं बन सकता जब तक इस देश के अंदर गौ हत्या बंद नहीं होगा। इसलिए गौ हत्या बंद का कानून बनना चाहिए और इस देश के लिए जो गौ भक्त है, समग्र आर्यवर्त के धरा समग्र भारतवर्ष के लोगों को एक संगठित होकर के, एकत्रित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए और इस देश के अंदर जल्दी से जल्दी गौ हत्या बंद का कानून बनना चाहिए। मेरा परिचय, मैं स्वामी दिनेश आनंद और छोटा सा आश्रम है, काकड़ोली धाम है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वहां पर परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर योगाचार्य स्वामी भगवान देव परमहंस जी ने एक छोटा सा बीज वहां पर रोपित किया था और परम पूज्य गुरुदेव भिवानी से विधायक भी रहे थे जनसंघ से, फिर उनको राजनीति से वैराग्य हो गया था। फिर उसके पश्चात वो तपस्या करने के लिए हिमालय में गंगोत्री में 12 वर्षों तक उन्होंने वहां पर दिव्य तप किया। फिर उसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव ने हॉलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, लुक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जापान, जर्मनी, इटली, रूस, अमेरिका, लंदन, कनाडा और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कोहिरा और अनेक देशों में जाकर के उन्होंने योग और यज्ञ का प्रचार किया। जिस समय योग को कोई जानता नहीं था, ये 72 की सब बातें हैं, उस समय में उन्होंने निःशुल्क योग का प्रचार किया था। फिर उसके पश्चात भारत के कोने कोने में जाकर के उन्होंने योग और यज्ञ की अविरल धारा को प्रवाहित किया था। जी नम्रता जी, गौशाला के अंदर 7 दिन से ये श्री राम कथा आयोजित की जा रही, क्या कुछ कहना? बहुत कुछ कहना है और हमने तो बहुत ही समझाया है, सबने मेरी बात सुनी है और सब आज कुछ सीखे गए यहाँ से। हम पहले भगवत कथा सुनते थे तो उसमें तो वो कहानियां लिखी थी ना, जैसे लीला थी भगवान की, यहाँ भगवान खुद राम ने लीला दिखाई थी और राम ने राम बन के ही दुख पाया बनने के लिए। क्यों अगर वो आपको कह देता कि मैं तो नहीं राज देता, तो उसने अपने बाप का फल निभाया और राम बनने के लिए वो वनवास से गया था। उसको पता भी था भी असली सीता नहीं है, तो भी उसने ये लीला दिखाई, रावण को भी चमत्कार दिखाया। तो मैं तो ये भी कहना चाहता, बाकी तो आप सब जानते हैं। और कोई यहाँ सीख बोल दिया, पहली बार सीखा हूँ और मैंने स्टेज पे ये बोला कि मैंने दूजी से बहुत कुछ सीखा। क्या कुछ कहना है? ये पहली बार आपके गौशाला के अंदर श्री राम कथा आयोजित हो रही है। यही है जी, गाँव का सौभाग्य है, गुरु जी हमारे यहाँ आए और इससे अच्छा कार्यक्रम होता है तो गाँव इकट्ठा होता है, माता बहनें इकट्ठी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे गांव में होती रहती है कथा, ना तो श्री गांव में होती रहती है कथा, और गौशाला में तो हमारे वैसे कोई न कोई प्रोग्राम होता ही रहता है। पर ये गुरु जी इनकी कथा बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारा सौभाग्य गुरु जी हमारे गाँव में आए। ठीक है।